नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। ईरान वार का क्या हुआ, इसका जवाब बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए कि समझना मुश्किल है कि हो क्या रहा है। अभी चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति मिल रहे हैं और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। चीन ने कहा कि हम प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं बल्कि पार्टनर की तरह आगे चले, इसी में हम सबका हित है। तो ट्रंप ने भी कहा कि आप जो है आपके साथ दोस्ती करना बड़े सम्मान की बात है। उधर ईरान से खबर आई कि उसने हॉर्मुज को जो है फिलहाल एक बार फिर खबर आई कि खोल दिया है, खासकर कमर्शियल जहाजों के लिए। और आज 30 जहाज जो है वो हॉर्मुज पार भी किया। हालांकि भारत का एक जहाज जो है वहां ड्रोन का निशाना बन गया, जहाज डूब गया, क्रू मेंबर बचा लिए गए। भारत सरकार ने इसकी निंदा की है। ये हमने खबर आपको बता दी। एक और खबर आपको दे देते हैं कि जो केरल में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी फाइनल हो गया है। और अब सतीशन जो है वहां मुख्यमंत्री होंगे। वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन केरल के विधायकों ने उनका विरोध किया, आम आदमी ने, आम कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और फाइनली वही हुआ जो वहां के लोगों ने चाहा। तो बीडी सतीशन जो है अब वहां के मुख्यमंत्री होंगे। वो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, युवा कांग्रेस में भी रहे वो, 6 बार के विधायक हैं अपने इलाके से, विपक्ष के नेता थे पिछली बार से। तो वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, ये फाइनल हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, और सवाल उठाया है जिस तरह से चुने जाते हैं चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों को लेकर के सवाल उठाया है। चुनाव आयोग इन दिनों क्या पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा में है, और लगातार ये आ रहा है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, फ्री एंड फेयर नहीं है। और इसकी वजह ये है कि चुनाव आयुक्त जो है वो प्रधानमंत्री तय करते हैं। कानून भले बना लिया गया है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की पसंद का एक व्यक्ति होगा, लेकिन क्या यहाँ निष्पक्षता रहती है? प्रैक्टिकली यही आया कि निष्पक्षता नहीं रहती। और पिछले दिनों सीबीआई के डायरेक्टर का जो चयन होना था उसमें राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया, 12 तारीख को उन्होंने, कि हम केवल रबर स्टाम्प नहीं है। हम आए संवैधानिक वजहों से, लेकिन जिस तरह से नियुक्ति होती है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रहती है। और कुछ 69 लोगों की लिस्ट थी उनके सामने, लेकिन 69 लोगों की लिस्ट के बारे में उनको पता नहीं कौन क्या है। तो बिना जानकारी दिए, बिना प्रॉपर तैयारी के आप तो चुन करके लाते हैं नाम 69, लेकिन विपक्ष के नेता को कहते हैं एक दिन पहले कि ये लीजिए, इसमें से किसी एक को चुनना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया उससे आगे का सवाल है। और जो याचिका दायर की गई थी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, जिसमें 2023 का कानून चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, ऐसा कहा था। इसमें चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को हटा दिया गया है। जो कानून बना था 2023 में, उसके पहले चीफ जस्टिस ने बताया था कि जब तक कोई कानून नहीं बनाती है संसद, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो है उसके मेंबर होंगे। तब ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता चयन प्रक्रिया में होंगे, चयन समिति के मेंबर होंगे। और उसके बाद जो है कोर्ट ने, देखिए, जब सुनवाई के समय कोर्ट ने जो पूछा अटॉर्नी जनरल से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? तीसरा सदस्य कौन है? जो प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया कैबिनेट मंत्री है। तो इसलिए सवाल है कि क्या तीसरा तीसरा सदस्य अगर कोई और होता तो बात दूसरी होती, लेकिन ये इसमें ये है कि क्या तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? हालांकि इसके दो अर्थ है, एक और अर्थ में बताऊंगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा। इस पर कोर्ट ने कहा तो फिर सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है, ऐसे में विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? कि सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं। दिखावटी क्या? कि देखिए हम जो है बड़ी निष्पक्ष तरीके से
चयन करते हैं, विपक्ष के नेता को भी शामिल करते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता को शामिल करने का मतलब क्या रह जाता है? अब देखिए, जो नेता विपक्ष 5 सिलेक्शन कमेटियों में शामिल है और वो क्या-क्या उसमें किस-किस तरह से सिलेक्शन होता है, ये भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। सीबीआई डायरेक्टर की बात की थी अभी उन्होंने, तो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल है। तब भी नेता प्रतिपक्ष का यह सवाल रहा कि हमको लिस्ट की डिटेल नहीं दी गई। सीजीआई ने इस पे कुछ नहीं बोला है, वो भी समझिएगा। फिर लोकपाल की नियुक्ति जब होगी तो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सीजीआई या कोई नामित जज और नेता प्रतिपक्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी की नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी की नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट का कोई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। तो अब इसको समझिए कि हर जगह ये है, पिछले 12 सालों से जो अभ्यास हो रहा है उसमें हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो होता है, और जिस तरह से ईडी, सीबीआई ने काम किया है, जांच एजेंसियों ने काम किया, जिस तरह से सरकार ने काम किया है, एकदम बदले के भाव से, उसमें कोई भी व्यक्ति हो, वो जज हो, कोई और हो, जजों को भी जिस तरह से डराया गया है या जिस तरह से जजों की कार्यशैली बदली है, उसको लेकर क्या कहा जा सकता है? इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और कोई मंत्री अगर करेगा और अगर मतभेद है नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के बीच नाम को लेकर के, तो दोनों में मतभेद होता है, तो तीसरा सदस्य विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा। सवाल इसलिए है कि अगर प्रधानमंत्री ही आरोपित हो जाए, प्रधानमंत्री की मंशा ही जो है संविधान विरोधी हो जाए, प्रधानमंत्री की मंशा ही जो हो जाए कि पक्षपात हो, तब क्या हो? असल सवाल यहाँ है। कोई तीसरा क्या अभी देश में ऐसी स्थिति है, किसी पद पे कार्य कर रहा व्यक्ति प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ जाकर के दिखाए, और अगर खिलाफ जाए तो क्या उसे अपमानित, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? ऐसे कई उदाहरण है, जब ऐसे लोगों को लगातार सेंटिंग पोस्ट में डाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है, जिसे मंत्री चुनना उनका विशेषाधिकार है, लेकिन ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है, या सीबीसी की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार नहीं है। ये सब चुने जाने का मतलब ये है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान मजबूती से काम करे, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, कोई दाग न लगाए। तो सबसे बड़े पद पे बैठे होते हैं, उनसे अपेक्षा यही होती है कि वो जो काम करेगा वो आरोपित नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार ऐसे काम करते हैं जो आरोपित ही होते हैं। चाहे अभी सोना नहीं खरीदने का विषय हो, तेल और डीजल कम यूज करने की बात हो, खुद जो है रैली करते चले, रोड शो करते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके दौड़े और पब्लिक को कह रहे हैं घर से बैठ के काम करो, खुद विदेश यात्रा पे निकल जाएं, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल करें। सवाल करने से जरूरी होता है पहले कि आप उस सवाल के जवाब खुद से पूछिए, और जब आप उस सवाल का जवाब देते समय शर्मिंदा हो जाए तो फिर दूसरे पे वो सवाल न करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पिछले 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिमान जो रखे हैं देश के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर, वही आरोपित है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने जो सवाल उठाए, जिस तरह का वक्त है अभी, जो हाल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उसमें बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए कि इस सवाल से सवाल घूम जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। क्या नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान इसके समर्थक हैं? अगर समर्थक होते तो जो सीजीआई की नियुक्ति थी कि सीजीआई भी रहेंगे उस कमेटी में, जो सीजीआई ने निर्णय दिया था, कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसको नहीं काटते हो, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे तो सीजीआई है,
लोकपाल की नियुक्ति में सीजीआई है, फिर वहां क्यों नहीं? तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें बदलाव कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि संसद के कामकाज में दखल दे? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया वो आम आदमी का सवाल है, हर उस व्यक्ति का सवाल है जो निष्पक्षता चाहता है, जो संविधान सम्मत सरकार के फैसले चाहता है। उन सबका ये सवाल है कि प्रधानमंत्री ने जो पिछले 12 सालों में किया है, तमाम जांच एजेंसियां या तमाम जो संवैधानिक आयोग है, उसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके आप देखिए जो बंगाल के चुनाव में जो हुआ, जिस तरह से एसआईआर किया गया, और एसआईआर के बाद जिस तरह से लाखों लोगों के नाम काटे गए और वो ट्रिब्यूनल में आज जूझ रहे हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल को जो जज है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और ये साफ साफ आ रहा है कि कई ऐसे विधानसभा सीट में जीत हार हुई जिसमें जीत हार से ज्यादा नाम काटे गए। और ये जो बहुत बड़ा जीत हार के बीच सीटों में भले बड़ा अंतर है, लेकिन वोटों में टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कुछ लाख वोटों का अंतर है। लेकिन जिस तरह से वो पूरा चुनाव हुआ, वो तमाम तरीके के संदेह खड़े करता है। खुद 2024 याद कीजिए, 2024 में प्रधानमंत्री का जो चुनाव, वहां पे जो नरेंद्र मोदी जी का बनारस में जो काउंटिंग चल रही थी, 1 घंटा तक काउंटिंग रोक दी गई, मीडिया से गायब कर दी गई खबर। और जो प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, अचानक आगे चलने लगे। मुझे बंगाल के पत्रकार बता रहे थे कि वहां के लोकल जो है अधिकारी, वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ये खबर आई भी कि जो ऑब्जर्वर थे उनको सलाहकार बना दिया गया मुख्यमंत्री। जो और दूसरे अधिकारी थे उनको भी कोई बड़ा पोस्ट दे दिया गया। चुनाव जो पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष थे उनको दूसरा बड़ा पद दे दिया गया। तो ये क्या है? ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि बेईमानी करिए और इनाम पाइए। तो बेईमानी करिए और इनाम पाइए है तो फिर किसी पद की गरिमा बचती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शायद ही कोई पद है जिसकी गरिमा बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक प्रभावित है। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये जो टिप्पणी की है, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि ये ढोंग करने की क्या जरूरत है। ये प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे? हर जगह ढोंग ही है, चाहे चुनाव हो, चाहे किसी पद पे बैठे व्यक्ति का चुनाव करना हो, चाहे आम आदमी के बीच रोड शो करना है, भाषण देना हो, मंदिर जाना हो, मीडिया गटर मीडिया का जिस तरह से डंका बजाने वाला प्रकरण पूरा पूरा हो। हर तरफ जो है हकीकत कुछ, बयान कर रहे हैं कुछ, लेकिन ये आम लोग महसूस कर रहे हैं। और जो आम लोग की जो गर्मी महसूस कर रहे हैं, खास लोगों को भी समझ में आने लगा। इसलिए जो बोला जाना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तमाम जो मैंने गिनाया आपके पास, सीबीआई डायरेक्टर, लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, तमाम पर वो चिंता की लगे रहे। दरोगा जिस तरह से काम कर रहा है, एसपी जिस तरह से काम कर रहा है। आप याद कीजिए बंगाल चुनाव में अजय पाल शर्मा जो ऑब्जर्वर बना के भेजे गए थे, किस भाषा का इस्तेमाल किया। बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी से पहले लंबी लंबी दिया करते थे, चाल चरित्र और चेहरा की बात करते थे, भारतीय संस्कृति। लेकिन भारतीय संस्कृति को जितना गोबर बना दिया नरेंद्र मोदी जी ने, शायद कोई भारतीय इतिहास में ऐसा कोई किरदार नहीं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, वो सवाल उसी दिशा में है। बहुत गहरे सवाल है। कोई गैरतमंद आदमी होता तो इस्तीफा दे देता, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कोई इस्तीफा नहीं देता। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी कहा था कि वाजपेयी जी ने इस्तीफा मांगा था, राजधर्म निभाइए, इस्तीफा न देना पड़े इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं पैरवी की, बाल ठाकरे तक से कहवाया। वो किस्सा मैंने आपको पहले भी सुनाया होगा कि अडवाणी जी ने कहा बाल ठाकरे को कि आप वाजपेयी जी से बात कीजिए, आपकी बात वाजपेयी जी टालेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया जाना चाहिए।
नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल देख लीजिए, कोई आदर्श वाला वाकया नहीं मिलेगा आपको, और ये बड़ी दुर्घटना है। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि ये ढोंग किया जा रहा है स्वतंत्रता का, निष्पक्षता का, ये कहिए कि अंधेरे में जो है एक दिया जलाया गया है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।